इस लेवल का जाकर अगर कोई बच्चा सोच ले कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, यूँ मानकर चलो कि आधी प्रिपरेशन तो उनकी माइंड सेटअप जो मेंटली प्रिपरेशन ज़रूरी होती है, वो आधी प्रिपरेशन तो वहीं पर हो गई। तो सर मैं सीएचओ की जॉब करती हूँ, प्लस मेरे पास बच्चों की भी अपनी जिम्मेदारी है। कितनी बार आपने बुक को पढ़ा होगा लगभग कितनी? सर मैंने मिशन हाई इतनी मतलब 8 से 10 बार मैंने उसका रिवीजन कर लिया था। एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल होना पड़ता है, तब जाकर वो सफलता हाथ लगती है। तो आपका सीएचओ के बाद में आपने ठान लिया कि मुझे बनना है नर्सिंग ऑफिसर ही, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका टॉपर स्टॉक की सीरीज में मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में एक और टॉपर जुड़े हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, तो आज उनका अपन अनुभव शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने सारे संघर्षों को चुनौती देते हुए एक आफ्टर मैरिड और सीएचओ की जॉब करते हुए, फैमिली को समय देते हुए, सेल्फ स्टडी करते हुए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी रैंक के साथ में इन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो अपन जानेंगे इनसे कि कैसे इन्होंने इन सभी मुश्किल परिस्थितियां होते हुए भी कैसे अपनी तैयारी की और अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया, क्या इनका शेड्यूल था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, टाइम मैनेजमेंट क्या था, सारे सवाल जवाब होंगे। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और ये वीडियो या इंटरव्यू आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आज स्वाति जो स्टूडेंट जुड़ी है हमारे से यूपी के अमरोही से, है ना। तो स्वागत आपका स्वाति। कहाँ से हो आप? अपना एक बार ब्रीफली इंट्रोड्यूस करिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसे आपकी पढ़ाई उड़ाई कहाँ से हुई। सर गुड आफ्टरनून। सर माई सेल्फ स्वाति। सर मैं बिजनौर में मेरी शादी हुई है, हल्दौर में, और सर मैं अमरोहा की रहने वाली हूँ। यहीं पे मैं सीएचओ की जॉब करती हूँ। ओके, सीएचओ की जॉब कर रहे हो जी, बिल्कुल। जी सर, हम डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में। ट्रेनिंग वगैरह कब से कब हुआ, एक बार जस्ट आप ब्रीफली बता दीजिए कब से आपने ट्रेनिंग की उसके। सर मैंने 2012 टू 16 मैंने बीएससी नर्सिंग किया है टीएमयू से, हमारी यूपी में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है। और सर उसके बाद फिर मैंने 3-4 साल प्राइवेट जॉब की मेडिकल कॉलेज में, विवेक यूनिवर्सिटी में। और सर उसके बाद फिर मैं सीएचओ की प्रिपरेशन में करती थी सर, थोड़ा पढ़ती थी। उसके बाद मेरा सीएचओ में सिलेक्शन हुआ सर। फिर मेरा सीएचओ की 6 मंथ की ट्रेनिंग चली थी मेरठ में। फिर सर मुझे यहाँ पे सेकंड एग्जाम होने के बाद में डिस्ट्रिक्ट अमरोहा मिल गया था। तो सर तब से मैं यहाँ पे सीएचओ की जॉब कर रही हूँ। बट सर मेरी सिस्टर, हम दोनों ट्विंस है सर। मेरी सिस्टर एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग ऑफिसर है, नोटचर 3rd पे वो सर लगी है, पारू नाम है सर उसका। सर वो पढ़ती थी, तो सर मुझे लगता नहीं था कि मतलब सिलेक्शन ऐसे होता है, बट सर उसका हो गया था। उसके अंडर 1000 रैंक आई थी एम्स में, नोटचर 3 में। अभी वो एम्स ऋषिकेश में आपकी? जी सर, जी सर। तो आप कैसे पीछे रह गए? आपकी सिस्टर ने सिलेक्शन ले लिया और आप सीएचओ बनकर ही रह गए, आपने क्यों तैयारी नहीं की फिर? सर पता है मेरे बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और सर उनको संभालने वाला कोई भी नहीं है। तो सर मैं सीएचओ की जॉब करती हूँ, प्लस मेरे पास बच्चों की भी अपनी जिम्मेदारी है। इस वजह से सर मेरी इतना पढ़ाई नहीं हो पाती थी। मेरी सिस्टर अनमैरिड है, वो पूरा टाइम पढ़ाई में लगाती थी। आपने एक तरह से गिव अप कर दिया था पूरी तरह से कि चलो ठीक है सीएचओ बन गया तो। हाँ सर, फिर मुझे लगता था कि सीएचओ बन गया काफी हो गया, मतलब अब वो ऐसे सिलेक्शन होता नहीं है। मेरा मन था कि मुझे सिलेक्शन होता नहीं है, बट सर उसका जब सिलेक्शन हुआ, उसका सर एक साथ उसने 5 एग्जाम क्रैक किए थे एक ही साल में। तो सर फिर मेरे को लगा कि 5 एग्जाम्स क्रैक किए एक ही साल में? जी सर, यूपी यूएमएस। मतलब इंटरव्यू तो अगर वो मिशन आई से जुड़े हुए हैं, उनसे अगर मिशन आई से रहते हुए तैयारी की है तो एक इंटरव्यू तो उनका भी बनता है, क्योंकि बच्चों को जानना 5 एग्जाम अगर उन्होंने क्रैक किए तो। जी सर, 5 एग्जाम सर एक ही साल में। जी सर, और सर उसका रैंक भी बहुत अच्छी आती थी सर। वो मिशन हाई से ही थ्योरी बुक पढ़ती थी, टेस्ट सीरीज वगैरह वो उसकी करती थी। और सर वो मिशन हाई वो बोलती थी कि काफी हेल्प मिली है, क्योंकि सर अभी हमें कोई एग्जाम क्लियर करना है तो सर सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट करना है कि मतलब हमें ये करना है। और सर उसके बाद थ्योरी क्लियर होना बहुत जरूरी है। और सर मिशन हाई की बुक में इस तरीके से सर थ्योरी दी गई है, पूरा वर्ड टू वर्ड सर, लाइन टू लाइन इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई अच्छे से ध्यान लगा के पढ़े सर, तो जो एग्जाम देते हैं उन बच्चों को पता है सर कि मतलब मिशन हाई में कितनी आपको जो मोटिवेशन मिला आपकी सिस्टर से,
मतलब सिस्टर तो लगभग 4-5 जी सर, एग्जाम हाँ क्रैक कर सर, लिया, मेरी सिस्टर ही MPSC बहुत का ज्यादा ज्वाइन कर पढ़ती लिया। थी। फिर आपने सोचा कि मुझे CHO ही नहीं रहना, ऐसा आपको मोटिवेशन मिला कि सिस्टर ने जॉब ले ली हाँ तो सर, कहीं जब ना कहीं उसको आपको सर लगा एक कि साथ मैं पाँच नहीं कर सकता? 5 एग्जाम में सर उसका क्लियर हो गया सर, मुझे लगा कि अब CHO नहीं रहना है, अब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती सर। फिर तब से बिल्कुल मैंने बिल्कुल पढ़ाई शुरू की बिल्कुल। बहुत ज्यादा, मतलब जब जब कुछ मैंने ये उससे नोट्स ये लिए। ये इस लेवल का जाकर अगर कोई भी बच्चा सोच ले कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, यूँ मानकर चलो कि आधी प्रिपरेशन तो उनकी माइंड सेटअप, जो मेंटली प्रिपरेशन जरूरी होती है, वो आधी प्रिपरेशन तो वहीं पर हो गई। बाकी आगे की फॉर्मेलिटीज अलग है, लेकिन वहीं पर उसकी आधी प्रिपरेशन तो हो गई। जी सर। सर फिर मैं उसमें तो मैंने उस मिशन हाई का कॉम्बो पैक लिया सर, फिर मैंने उससे थ्योरी बुक और ओके। सर कुछ टेस्ट सीरीज मैंने खरीदी थी। और सर मुझे मिशन हाई को पढ़ने के बाद सर मैंने कोचिंग कोर्स भी किया है अलग चैनल से, बट सर वो है ना थ्योरी वाले नोट्स बन नहीं पाते। और सर हमारा यूपीपीएससी में तो थ्योरी बेस्ड एग्जाम था, जो मेन थ्योरी एग्जाम लिखना मेन पड़ता पेपर आपको था। जी यूपीएससी सर, में। तो सर सारा मैंने मिशन हाई इतनी मतलब 8 से 10 बार मैंने उसका रिवीजन कर लिया था। और सर उस टाइम पे ऐसा था कि कोई सा क्वेश्चन और कोई सा टॉपिक मुझसे छूटा हुआ नहीं था सर, इसलिए मेरी 852 रैंक आई है यूपीपीएससी में। कितनी रैंक आई आपकी? सर मेरी 852, 852। 852 रैंक यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में। जी बच्चों जी जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए अभी तक यूपीएससी का, उनको ये जानना जरूरी है कि यूपीएससी का एग्जाम कितना हार्ड होता है। 2 स्टेप में जी एग्जाम होता सर। है, प्रीलिम्स मेंस में। एम आई राइट ना कि जी सर। प्रीलिम्स और मेंस, और मेंस से आई थिंक पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना होता है ना? जी सर मेन पूरा सर थ्योरी बेस लिखना होता है। आपको एक A4 साइज, अगर आपको 150 मार्क्स का लिखना है तो सर उसमें सिर्फ आपको एक पेपर मिलेगा, वो भी A4 शीट का, उसी में क्वेश्चन और उसी में आंसर। मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते हो आप, सिर्फ लिमिटेड कंटेंट। बहुत अगर सोच समझकर कंसाइज करके जी लिखना सर। होता है, और वो भी एक जी ऑथेंटिक सर। डाटा के साथ में ना। वो जी ऑथेंटिक सर, डाटा आपको उन्होंने मिशन परिचारिका बुक्स पढ़ने से मिला ना? जी सर मिशन कितनी बार आपने बुक में को इतना पढ़ा होगा लिमिटेड लगभग? थ्योरी है कितनी बार सर। बुक को पढ़ा होगा आपने? सर वैसे तो मैंने 2-3 बार थ्योरी क्लियर करने के बाद मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी। टेस्ट सीरीज ले रखी थी मैंने मिशन हाई की। और सर उसके बाद जब थ्योरी एग्जाम था तो सर मैंने 8 से 10 बार बैक टू बैक पढ़ा था। और सिर्फ सर मैंने मिशन हाई से अलग कुछ पढ़ाई नहीं थ्योरी बुक में, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी थ्योरी दी है और हमारा थ्योरी बेस एग्जाम था, मतलब हमें थ्योरी ही लिखनी थी। तो आपका CHO के बाद में आपने ठान लिया कि मुझे बनना है नर्सिंग ऑफिसर ही, तो जी उसके सर। तुरंत बाद में आपका सिलेक्शन हो गया था कि आपको उसी नहीं वक्त मिशन सर। परिचारिका की जानकारी मिल गई थी या बाद में मिली थी? कोई एग्जाम फेल हुए उसके बाद में आप? जी सर, मैंने 7-8 एग्जाम दिए, बार बार फेलियर सर आ रहा था। मेरी सिस्टर का सभी में हो जाता था। फिर सर मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हुई, मैंने गिव अप करने की भी कोशिश की। बट सर मेरी सिस्टर मुझे हमेशा समझाती थी कि हमेशा नहीं होता है, एक ना एक दिन तो जरूर होता है, पहली बार में किसी का नहीं होता। कहते हैं सफलता एक ना वो सर कहते हैं बताए, कि अगर हम कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो एक ना एक दिन हमारा जरूर सिलेक्शन होता है, ये बात बिल्कुल सच है। पर सर बस हमें गिव अप नहीं सफलता करना एक दिन में चाहिए। नहीं मिलती, सफलता एक दिन में एक नहीं दिन। मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बिल्कुल जी जी सर, एक दिन ये जरूर मिलती है सर। वाक्य जब और भी ज़्यादा मतलब इनका जो प्रभाव पड़ता है जब कुछ बच्चे इनको मतलब साबित करते हैं, प्रूव करते हैं, और वो उन्हीं में से आपका एग्जाम्पल है। कितनी बार आप एग्जाम में फेल हुए? सर मैं 7 से 8 एग्जाम में सर फेल हुई हूँ। 7 से 8 एग्जाम में फेल हुए, ये इस बात का प्रमाण है कि एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल होना पड़ता है, तब जाकर जी वो सर, सफलता बच्चों हाथ की वजह से लगती सर है। ज्यादा टाइम मैं निकाल नहीं पाती थी पढ़ाई को, और सर फिर मेरी जॉब भी थी। और सर फिर मैंने बिल्कुल ऐसे टाइम मैनेजमेंट किया, सुबह में पढ़ना है 4 बजे उठ के, जब तक बच्चे स्कूल जाएंगे उससे पहले, और सर नाइट में बच्चों को सुलाने के बाद में। और सर मैं सेंटर क्योंकि जाती बहुत थी सारे अपने CHO में। स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत सारे स्पेशली गर्ल्स स्ट्रगल कर रही होती है जी कि सर। जिनकी आफ्टर मैरिड स्पेशली कि उनके बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे हो गए या फैमिली को समय देना, उस समय में मतलब उस टाइम जोन पर उनको समय देना या टाइम को मैनेज करके स्टडी करना मुश्किल होता है। तो वो थोड़ा सा आप टाइम मैनेजमेंट का बताओ बच्चों को, जो स्पेशली मैरिड वुमेन्स है, मैरिड गर्ल्स है या मैरिड बॉयज जी है, जो सर। अपना टाइम को मैनेज करके तैयारी करना चाहते हैं। हाँ सर, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी सर, वैसे आपको फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड काफी हमें कोऑपरेटिव हैं, वो काफी हेल्प करते हैं, मतलब इस चीज को मैं किसी मना चीज तो नहीं किया उन्होंने कभी पढ़ाई के लिए ऐसा? नहीं सर, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, और वो बहुत ज्यादा मुझे और सपोर्ट भी करते थे सर। मैं काम भी नहीं करती थी, मतलब उसके बाद ये भी वो आप सर खुद कहना से भी चाह कर रहे हो लेते कि थे। आप जैसे स्टूडेंट सभी को मिले जो कोऑपरेट करे पढ़ाई जी में, जी या आप जी जैसी सर। वाइफ की सभी को मिले कि जो अपने स्टूडेंट को भी कोऑपरेट करें पढ़ाई वगैरह में? जी सर, वो सर काफी कोऑपरेट करते थे मुझे। और सर आपको टाइम तो सर किसी के पास भी नहीं होता है, बट सर हमको अगर कुछ करना है तो उसके लिए हमें टाइम निकालना ही पड़ता है, और हमें अपना टाइम शेड्यूल करना ही पड़ता है।
सर वैसे मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था सर। उसके बाद भी मैं मतलब अपना टाइम निकालती थी कि मुझे दिन में 5 से 4-5 घंटे तो पढ़ाई सर करनी ही है। और सर ऐसा नहीं है मैं सुबह के कंटिन्यू टाइम कभी पर नहीं आप पढ़ती ज्यादा थी। पढ़ाई करते थे या फिर जी सर। लेट नाइट कैसे? सर मैं बहुत ज्यादा 2 घंटे सर मॉर्निंग में करती थी, 2 घंटे नाइट में, और सर 2 घंटे में आफ्टरनून में अपना सेंटर का काम खत्म करने के बाद करती थी। जी सर। ओके जी सर। तो अब देखिए, जो आपका जो एग्जाम था यूपीपीएससी में आपने सिलेक्शन लिया, बच्चे यहाँ पर सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे नोट सेट हो, चाहे एसजीपीजीआई का भी वैकेंसी आया हुआ है, जेएमसेट का आया हुआ है, आरआरबी या पूरे एएसआई की बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो इतने एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते या सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं। वो या तरह से सोशल मीडिया में बात करूँ तो इंस्टा यूट्यूब पर भी ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह देखना, व्हाट्सअप ग्रुप्स में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह करना, तो क्या ये सभी चीज़ें सही है जो बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में स्टडी वगैरह करते हैं? जी सर। सर उसमें सर मैंने ये ग्रुप स्टडी सर मुझे लगता नहीं है कि ग्रुप स्टडी में पढ़ाई होती है सर। आपको सिंगल ही आपको अपना पढ़ाई करनी पड़ती है सर। उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट निकालना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हो आपने कि सेल्फ स्टडी ज्यादा करते हैं बच्चे तो शायद? जी सर मैं ज्यादातर सेल्फ स्टडी करती क्योंकि सर मेरे पास लाइब्रेरी जाने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि सर बच्चे होते थे ना घर पे, और मेरे हस्बैंड तो सर प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो सुबह को जाके शाम को ही आते थे, तो सर मुझे ही देखना होता था। तो इसके अलावा आपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह से भी प्रैक्टिस करना उचित समझा? अगर टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस किया तो क्या रियल में मतलब टेस्ट सीरीज का इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी प्रिपरेशन में? कोई बच्चा अगर नोट सेट की तैयारी कर रहा है तो नोट सेट की टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करके तैयारी करे या फिर अलग एग्जाम सर मैंने टेस्ट सीरीज सिर्फ मिशन हाई से ली थी, और सर मैंने अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था सर, और ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था। ओके ओके ओके। देखो आपके बच्चों की तो अभी भी आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसा है कि स्ट्रगल कहीं ना कहीं अभी भी है, लेकिन ऐसे माहौल से मतलब थोड़ा बच्चों का भी संभालना देखभाल करना जरूरी होता है। लेकिन प्रिपरेशन के समय बच्चों का मतलब एक डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन फिर भी आपकी प्रिपरेशन इस बात का प्रमाण करती है कि आपने मतलब उन चीज़ों से लड़ा और एक अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया ना। तो ये उन बच्चों के लिए, तमाम जो बच्चे मतलब बहाना बनाते हैं कि मेरे ये समस्याएं हैं, वो है, ये है, तो हाँ उनमें भी मतलब संभावनाएं खोजी जा सकती है। जी सर, किसी के पास सर टाइम तो होता नहीं है, बट सर अगर हमें कुछ करना है तो सर उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। टाइम शेड्यूल अपना बनाना होता है कि सर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ो, ऐसा नहीं है आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो सर, दिन में 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई को सर जरूर देनी चाहिए कंटिन्यू। और सर उसके लिए सबसे पहले आपको थ्योरी क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो बिगिनर्स स्टूडेंट्स है जो अभी 4th ईयर पास आउट कर रहे हैं, उनके लिए कितना जरूरी है थ्योरी? क्या या वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन करें, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें? सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर, आपको फिर थ्योरी बुक बहुत अच्छे से ही क्लियर करनी है। आपकी सारी थ्योरी क्लियर होगी, उसी के बेस पे आप एमसीक्यू के लिए निकाल सकते हैं। और सर अब तो एमसीक्यू से मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं बनते हैं सर, सब कुछ थ्योरी से ही आता है सर अब तो। बिल्कुल 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 सर मिशन हाई, तो आप स्ट्रांगली रिकमेंड करते हो बच्चों को, मतलब मिशन परिचारिका बुक जो हमारे पास है थ्योरी का? जी सर, आप कॉम्बो बैग मुझे बहुत हेल्प मिली है सर, कॉम्बो बैग से मिशन परिचारिका के। और मैंने सर मेरे सिस्टर ने हमने उसी से सर पढ़ाई की थी। और सर मैं तो बच्चों आपकी सिस्टर का भी हम इंटरव्यू जरूर रखेंगे, क्योंकि 5 सिलेक्शन उन्होंने लिए है ना, तो बच्चों को जानने का हक है इस बात का कि कैसे सिलेक्शन लिया उन्होंने ना। आपकी स्टडी से बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों को। आपकी सिस्टर का भी हम इंटरव्यू लेना चाहेंगे, तो जरूर हमारे से कनेक्ट करवाना उनको, है ना। जी सर। और बाकी आपको जैसे अभी आप सीएचओ में हो, और आप जैसे ही यूपीपीएससी में जो आपका सिलेक्शन हुआ उसमें जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, हॉस्पिटल अलॉट होगा, जो आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी वो कितनी आएगी? कितने हजार की सैलरी एक्सपेक्टेड है जो आपको? सर यूपीपीएससी, जी सर, यूपीपीएससी में एम्स के लेवल का ग्रेड पे होता है 4600 ग्रेड पे। और सर बाकी वो XYZ सिटी पे डिपेंड करता है, HRA सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। और सर एवरेज अगर अपन निकालें तो कितने हजार रुपये आपको प्रति महीने की सैलरी मिलेगी, कुछ आइडिया? सर हाँ सर 80,000 के अप्रोक्स मिलेगी। और सर उसमें HRA अगर हमें एक्स सिटी मिलता है तो सर उसमें और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, सिटी पे डिपेंड करता है ना। जो बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ना, जो समझते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट, 8 घंटे की नौकरी करता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता, ये करता हूँ फलाना। सर प्राइवेट जॉब के साथ साथ भी सर स्टडी कर सकते हैं, स्टडी हो सकती है बिल्कुल। आपका एग्जाम्पल है, मतलब आपके पास तो जॉब, प्राइवेट सीएचओ की जॉब कर रहे हो, फैमिली को समय दे रहे हो, बच्चे, और मतलब कई तरह की समस्याएं थी, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन हुई और अच्छी रैंक के साथ आपने सिलेक्शन लिया। तो वो जो बच्चे प्राइवेट जॉब करते हुए स्टडी नहीं कर पा रहे, या फैमिली में रहते हुए आफ्टर मैरिड स्टडी नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये कि वो भी ऐसे एग्जाम्पल से मोटिवेट होकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, और न सिर्फ प्रिपरेशन बल्कि अच्छी रैंक के साथ में किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं।
जी सर। है ना। तो आज आप जुड़े हमारे से, बहुत बहुत आपसे आभार। और जो बच्चे सुन रहे हैं आपको, उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी आपकी इस मोटिवेशन, आपकी स्ट्रगल लाइफ से, कि आपने कैसे इन सब स्ट्रगल रहते हुए भी आपने मैनेज किया और अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया, जी सर। है ना। और इस आपके सिलेक्शन के लिए अभी ज्वाइनिंग हो गई आपकी? सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, ज्वाइनिंग डेट अभी आई नहीं है। ओके, ज्वाइनिंग मतलब आ जाएगी वो तो कभी भी? जी तो सर, document जी सर, verification वो हो गया सर, तो हाँ, वैसे ही अभी आ होता क्या है जाएगी। कि अपना जब सिलेक्शन हो जाता पीडीएफ में अपना रोल नंबर या नाम मिल जाता, तो ये अलग ही तरह की खुशी होती है अपन को ना, वो खुशी आप ले चुके हैं वैसे, जी सर, है ना। चलो, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे से जुड़े, और आपके उज्जवल भविष्य की मिशन आई नर्सिंग क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठीक ठीक है, ओके जी ओके, सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। तो देखा आज आपने एक कैसे एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी, बच्चे, परिवार को संभालना, जॉब करना, इन सभी परेशानियों और संघर्ष के साथ में उसने कैसे अपने आप को मैनेज किया, टाइम का मैनेजमेंट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा। और न सिर्फ प्रिपरेशन को जारी रखा और प्रिपरेशन की, बल्कि एक अच्छी रैंक के साथ में यूपीपीएससी में टॉप रैंक के साथ में 852वीं रैंक हासिल करते हुए नर्सिंग ऑफिसर के पद पर है, जो उनको जॉब मिली। तो यहां से हम जो बच्चे बहाना होता है उनको कि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, मेरे शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, फलाना डिगड़ा, जो नहीं पढ़ पा रहे, उन सभी बच्चों के लिए ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है जहां से वो कुछ सीख सकते हैं, वो भी अपनी प्रिपरेशन टाइम मैनेज करते हुए कर सकते हैं, और वो भी सीएचओ, सामुदायिक अधिकारी या नर्सिंग ऑफिसर या गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। मुश्किलें लाख आएगी, बहुत सारे संघर्ष आएंगे आपके जीवन में, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करना होगा, आपको सिलेक्शन लेना होगा। आपके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अगर आपने ठान लिया, अगर आपने मन बना लिया, तो आपका सिलेक्शन, आपकी जो सफलता सुनिश्चित है। अगर आपने ही अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि नहीं मैं नहीं कर सकता, या अगर ठीक इसी तरह अगर इस स्वाति जो जिसने यूपीएससी में 852वीं रैंक हासिल किया है, इसने भी अगर ठीक इसी तरह सोच लिया होता, तो शायद आज वो भी नर्सिंग ऑफिसर का पद उनको नहीं मिलता। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए यही मैसेज है। ऐसे इंटरव्यूज के माध्यम से इन बच्चों के टाइम मैनेजमेंट को, इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें, आप भी उसी तरह से प्रिपरेशन करें। आपको भी आने वाले एग्जाम में, चाहे नेक्स्ट नॉट सेट हो, चाहे केजीएमयू हो, चाहे जिपमर हो, चाहे जीएमसीएच हो, चाहे और कोई भी एग्जाम हो, सिलेक्शन, सफलता जरूर मिलेगी। बस कमी है तो आपके तैयारी करने की, आपके प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटेजी की, उसको मॉडिफाई करो। उन सिली मिस्टेक्स जो आप एग्जाम्स के टाइम करके आते हैं या प्रिपरेशन में फॉलो नहीं करते, उनको आप फॉलो करें। सब बच्चे जो टॉप रैंक करते हैं वो यही बोलते हैं कि स्टडी में हावर से ज्यादा मैटर करता है कंसिस्टेंसी, राइट स्टडी मटेरियल। कैसे इन्होंने एक मिशन परिचारिका बुक के थ्रू, क्योंकि यूपीपीएससी में मेंस एग्जाम रिटर्न में लिखना होता है, मिशन परिचारिका में कंप्लीट इन डेप्थ थ्योरी है। इसके साथ साथ उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मिशन ओल्ड पेपर से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए और अच्छी रैंक के साथ में सफलता ली। तो अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छा कंटेंट आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करने में काफी मदद करता है। राइट स्टडी मटेरियल चूज करें, वो मटेरियल चूज करें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। आप मिशन आई की बुक्स के गो थ्रू हो सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए इंटरव्यू में। अगर आपने भी मिशन आई की बुक्स, टेस्ट सीरीज या क्लासेज लेते हुए कहीं पर भी अगर आपने अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया है, तो आप भी हमारे से इंटरव्यू के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नए इंटरव्यू के माध्यम से आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।